तो आज हम पढ़ेंगे कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी वो होता है ना, एक करंट प्राइस को यानी करंट प्राइस को लेकर जीडीपी का वैल्यू जीडीपी निकालना। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स टोटल फाइनल टोटल वैल्यू ऑफ ए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, मोस्टली 1 ईयर। तो उस सारे गुड्स का प्राइजेस, उसका वैल्यू करंट प्राइस से निकालना इस नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और रियल जीडीपी क्या करता है? रियल जीडीपी ना एक कांस्टेंट प्राइस लेता है जिसे बेस ईयर कहते हैं, उससे वो जीडीपी फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं और ये कैसे शो करता है कि अ, इस कि ये पता चलेगा कि इन दोनों का डिफरेंस ये है कि एक में प्राइस बढ़ने से ना जीडीपी बढ़ा दिखा देता है कि बढ़ रहा है, पर इसके अंदर प्राइस नहीं बढ़ाकर जीडीपी को प्राइस को कांस्टेंट रखकर जीडीपी को चेक करते हैं। तो इससे डिफरेंस पता चलता है कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है कंट्री में, ठीक है। सो ईयर 2010 में सपोज प्राइस रहा गुड्स का 5, प्रोड्यूस हुआ 20, सो 100 हुआ टोटल। 2011 में प्राइस बढ़ा 6, 25 प्रोड्यूस हुआ 150। अब 2012 में क्या हुआ? 7, प्राइस बढ़ गया 7 हुआ और प्रोडक्ट 26 बना, टोटल 182। 2013 में क्या हुआ? उसका प्राइस 10 हो गया और प्रोड्यूस हुआ 20, सो 200 हुआ। सो वैसे ही 2014 में 12 प्राइस बढ़ गया और प्रोड्यूस हुआ 19, सो 228। 2015 में क्या हुआ? प्राइस बढ़ा 14 और प्रोड्यूस हुआ 18, सो हुआ कि 252। इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से जीडीपी ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है टोटल, पर प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है ना। सो इसलिए अब रियल जीडीपी देखते हैं कि रियल जीडीपी क्यों कांस्टेंट लेकर करते हैं। कांस्टेंट लेने से हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? देखो प्राइस रहा 5 2010 में और प्रोड्यूस हुआ 20, तो टोटल 120। सो एक मतलब बेस ईयर ऐसे लेते वो ईयर जिसके अंदर ना ना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ हो ना कम हुआ, मिनिमम मतलब ना मिनिमम हुआ ना मैक्सिमम, दोनों के बीच में एवरेज प्राइस लिया जाता है। सो एवरेज इनमें से कौन सा था? तो 2011। सो 11 प्राइस को लेकर ये पूरा काउंट करेंगे, ठीक है। 11 ले लिया 6। अब 6 2011 में 6 प्राइस था और 25 प्रोड्यूस हुआ, तो 150। सो वैसे ही 2012 में 6 और प्रोड्यूस हुआ 26, तो 156। फिर 2013 में 6 प्राइस 6 लिया गया और 20 प्रोड्यूस हुआ, तो 120। सो देखो जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये टोटल भी कम हो रहा है, तो इस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, ग्रोथ हो रहा है या नहीं, या डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, हमें पता चल जाता है रियल जीडीपी से। नॉमिनल जीडीपी से तो हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि ये प्राइस बढ़ने के कारण भी टोटल बढ़ जाते हैं, लेकिन कांस्टेंट लेने के वजह से हमें पता चलता है कि रियल ग्रोथ हो रहा है या नहीं। इसीलिए रियल जीडीपी ही मोस्टली सारे कंट्रीज़ अपना रियल जीडीपी ही शो करते हैं, ना कि नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो।